का बड़ा असर हुआ। इस वक्त बड़ी खबर कश्मीरी छात्रों को लेकर सीएम उमर का पोस्ट आया है। छात्रों के लिए अच्छी बसों का इंतजाम कर रहे हैं, रेजिडेंट कमिश्नर को जिम्मा सौंपा गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, छात्रों के लिए डीलक्स बसों का इंतजाम किया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया है। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चलें कि न्यूज 18 JKLH की खबर का बड़ा असर हुआ है। जब से यह खबर न्यूज 18 JKLH को मिली थी, उसके बाद से ही स्टूडेंट का मुद्दा लगातार हम उठा रहे थे और न्यूज 18 JKLH की खबर का बड़ा असर हुआ है। कश्मीरी छात्रों को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि छात्रों के लिए अच्छी बसों का इंतजाम कर रहे हैं, रेजिडेंट कमिश्नर को जिम्मा सौंपा गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए डीलक्स बसों का इंतजाम किया गया है। तो आपको बताते चले कि न्यूज 18 तो आपको बताते चलें कि न्यूज 18 JKLH की खबर का बड़ा असर हुआ है और कश्मीरी छात्रों को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट किया है कि छात्रों के लिए अच्छी बसों का इंतजाम कर रहे हैं, रेजिडेंट कमिश्नर को यह जिम्मा सौंपा गया है। सीएम ने कहा है कि छात्रों के लिए डीलक्स बसों का इंतजाम किया जाएगा। और ये देखिए, ऑफिशियल जो बयान है वो एक तरह से आ गया है। जम्मू कश्मीर सीएम की तरफ से बयान आया है और उन्होंने लिखा है कि अब डीलक्स बसों का इंतजाम अरेंजमेंट किया जा रहा है। लेकिन पहले से सवाल यह उठता है कि पहले से यह इंतजाम क्यों नहीं किए गए? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जो छात्र कई दिनों से सफर की हालत में है, जो छात्र एक तरह से परेशान है, जंग के माहौल से निकल कर आए हैं, जो बहुत ज्यादा थके हुए हैं, पिछले 4 दिनों से जो छात्र एक तरह से सोए नहीं हैं, उन्हें लेकर आखिर ये इंतजाम किसने किए हैं? इसको लेकर जिम्मेदारी किसकी होगी? हालांकि न्यूज 18 JKLH की इस खबर पर अब सीएम उमर अब्दुल्ला एक्शन में नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अब डीलक्स बसों का इंतजाम किया जा रहा है, यानी अच्छी बसें अब लगाई जाएंगी। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि उमर सरकार एयरपोर्ट से इन छात्रों को बाय एयर जम्मू कश्मीर एक तरह से पहुंचाते, ताकि ये छात्र जो कई दिन से थके हुए हैं बहुत कम वक्त में जम्मू कश्मीर पहुंच जाते, अपने घर वालों के पास पहुंच जाते। घर वाले भी परेशान हैं और ये छात्र भी परेशान हैं। हालांकि जब ये हमने खबर जोरों शोर से उठाई है, जब न्यूज 18 JKLH ने इस खबर को उठाया है, उसके बाद जाकर कश्मीरी छात्रों को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट किया है, जो पोस्ट हम आपको दिखा रहे थे। और इस पोस्ट में सीएम उमर ने कहा है कि छात्रों के लिए अच्छी बसों का हम इंतजाम कर रहे हैं, रेजिडेंट कमिश्नर को बाकायदा जिम्मा सौंपा गया है। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि छात्रों के लिए डीलक्स बसों का इंतजाम किया जा रहा है। ये डीलक्स बसें पहले क्यों नहीं लगाई गई? पहले इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? पहले घटिया बसें क्यों भेजी गई? पहले ऐसी बसें क्यों भेजी गई जिनके परमिट तक ठीक नहीं है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। अब आखिर न्यूज 18 के खबर दिखाने के बाद अब सरकार क्यों जागी है? सरकार को तो पहले से इस पर बेहतर इंतजाम करने चाहिए थे, बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए थे बस की जगह। और चलिए, हमारे साथ न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, सोढ़ी जी, सर देखिए, बड़ी अच्छी खबर है कि जो छात्र ईरान में जंग की हालत में फंसे हुए थे, उन्हें केंद्र सरकार बड़ी मशक्कत के बाद एक तरह से दिल्ली वापस ले आई। ये खबर बड़ी अच्छी है। लेकिन इन छात्रों को दिल्ली पहुंचकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये छात्र कई घंटे से, सुबह 4 बजे ये छात्र प्लेन से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं और अब आप देखिए कि तकरीबन 9 बजने वाला है। पिछले 5 घंटे से छात्र एयरपोर्ट पर परेशान है। देखिए हुरैरा, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपने एक सवाल बिल्कुल जायज पूछा, जिसमें ये आपने कहा कि ये अरेंजमेंट पहले क्यों नहीं की गई। क्या जो सरकारी बाबू हैं उमर गवर्नमेंट में, क्या उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि ये जो बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के, इतने दूर से, ईरान से, इतने जंग के हालात में वहां से जान बचा के आए हुए हैं और MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत सरकार ने कितनी मेहनत, कितनी मुशक्कत के बाद इन लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया है। ऑपरेशन सिंधु जो लॉन्च किया गया है, भारतीयों को, स्पेशली छात्रों को, जो युद्ध के माहौल से ईरान इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है
उसमें से बच्चों को इवैक्यूएट करके सेफली उनके माँ बाप से मिलाना, उनको घर पहुंचाना, इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद, इतनी तकलीफें झेलने के बाद ये बच्चे दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि जो उमर गवर्नमेंट है उसने पहले इस बारे में नहीं सोचा कि इतनी जो हालात है बसेस की, क्योंकि बच्चों की अगर बातें सुने तो वो कह रहे हैं कि बसों में से बदबू आ रही है, सीटें टूटी हुई हैं और इंसानों के सफर करने के लायक ये बसें नहीं हैं। तो उन ऑफिसर्स को जो है उमर सरकार को चाहिए कि एक्शन लेना कि पहले ही इन बच्चों की इसके कंफर्ट के लिए क्यों नहीं सोचा गया है। क्योंकि मैं देख रहा था कई स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पिछले 5 रातों से वो सोए नहीं हैं। तो जिस तरह के हालात में वो बच्चे वहां से निकले हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने खुद न्यूज 18 JKLH की खबर का जो असर हुआ है उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है, क्योंकि न्यूज 18 JKLH में हम लोगों का एक जो कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के अवाम की, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो लोगों की जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करें। आज सुबह से ही हम ये खबर दिखा रहे थे कि किस तरह से इन बच्चों ने जो ईरान से इवैक्यूएट करके आए हैं, किस तरह इन्होंने इन JKSRTC की बसों में ट्रेवल करने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा की फिक्र है कि ईरान से तो हम बच के आ गए, लेकिन जिस तरह के रोड की कंडीशन है और ये बसेस की हालत है तो शायद सेफ नहीं होगा इनमें बिल्कुल ट्रैवल तेजेंद्र जी, यहाँ पर जिस तरह से जो छात्र बता रहे थे अपना पिछले 4-5 दिनों से, एक तो आप देखिए सिचुएशन को समझिए कि जंग की हालत से ये स्टूडेंट लौट कर आए हैं और इन्होंने बाकायदा वहां पर मिसाइलें गिरते हुए, ड्रोन से हमले होते हुए देखे हैं अपने सामने। 5 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद, जिस तरह से आप बता रहे थे, कई छात्र जिनको हमने सुना भी कि कई रात से ये सोए नहीं है और एक लंबा सफर इन्होंने तय किया है, ये एक तरह से बहुत ज्यादा थके हुए। ऐसे में होना तो तेजेंद्र जी ये चाहिए था कि जम्मू कश्मीर सरकार, और जिस तरह से इन छात्रों ने भी मांग की है कि इन्हें यहां से भी दिल्ली एयरपोर्ट से प्लेन के जरिए ही जम्मू कश्मीर एक तरह से पहुंचाया जाता, तो इनका सफर भी एक तरह से आसान हो जाता, वक्त भी कम लगता और ये छात्र जो परेशान है ये अपने घर वालों से एक तरह से मिल पाते और इनका समय भी बच जाता। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सरकार की, जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि इन बच्चों के सुरक्षा और इनको जल्द से जल्द इनके पेरेंट्स से मिलाने की जो जरूरत थी, वो जो जम्मू कश्मीर सरकार है, यूटी सरकार है, उसे ये जरूरत फुलफिल करनी थी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि एरोप्लेन्स या हवाई जहाज की जो टिकट्स हैं वो यूटी गवर्नमेंट को अरेंज करनी थी। लेकिन अगर यूटी गवर्नमेंट वो अरेंज नहीं कर पाई, अगर वो ये चाहती थी कि रोड ट्रांसपोर्ट से ही इनको लाया जाए, हालांकि रोड ट्रांसपोर्ट में इन बच्चों को जो ये ट्रेवल करके आए, देखिए लगभग 15 घंटे से ये लोग सफर कर रहे हैं। पहले बसेस में इन्हें ईरान का बॉर्डर क्रॉस करवाया गया, उसके बाद फिर इनको प्लेन में वहां से दिल्ली लाया गया है, जो प्लेन पहले दोहा में शायद उसका हॉल्ट भी हुआ है। तो इतने लंबे सफर के बाद जो जरूरत ये थी कि इन बच्चों को जल्द से जल्द इनके पेरेंट्स से मिलाया जाए। हालांकि अभी अगर लग्जरियस बसेस का इंतजाम भी किया जा रहा है, डिलक्स बसों का इंतजाम भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बसें 20 से ज्यादा घंटा लेंगी इन बच्चों को अपने पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लंबा सफर है। लगभग दिल्ली से अगर आप श्रीनगर की बात करें तो लगभग 1000 किलोमीटर का सफर है जो इन बच्चों को और तय करना है अपने वालिदैन से मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो इनका सफर काफी आसान हो जाता कि जम्मू कश्मीर सरकार अगर हवाई जहाज का इंतजाम कर लेती। लेकिन चलिए, अगर उस वक्त इन्होंने नहीं इस बारे में सोचा, लेकिन अब जो अगले बैच आने हैं, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है, तो जम्मू कश्मीर सरकार को ये चाहिए कि जो आगे आने वाले और बैचेस होंगे, ऑपरेशन सिंधु में जिन बच्चों को इवैक्यूएट किया जाएगा, उनकी सहूलियत के लिए पूरे इंतजाम जो है वो टाइम से समय रहते कर लिए जाएं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि सरकार को अब यहाँ से सीख लेनी चाहिए
और जिस तरह से तेजेंद्र जी आपने कहा कि गलती शुरू में एक तरह से हो जाती है, लेकिन अब आगे से क्योंकि अभी बहुत से जम्मू कश्मीर के छात्र और जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो ईरान के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं और उन्हें ऑपरेशन सिंधु के जरिए वापस लाया जाएगा, तो ऐसे में अब आगे से उमर सरकार को चाहिए, जम्मू कश्मीर सरकार को, कि जो लोग वापस लौटकर ईरान से आए उन्हें आगे दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो न्यूज़ 18 जेकेएलएच की खबर का बड़ा असर हुआ है। कश्मीरी छात्रों को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि छात्रों के लिए अच्छी बसों का हम इंतजाम कर रहे हैं। रेजिडेंट कमिश्नर को और चलिए इसी पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन और सीनियर लीडर शेख बशीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख बशीर जी, आपका न्यूज़ 18 जेकेएलएच में बहुत इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के छात्र ईरान में परेशान हालत से और जंग की हालत से निकलकर दिल्ली पहुंचे थे, वो एक तरह से दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्र सरकार उन्हें ऑपरेशन सिंधु के जरिए बशीर साहब दिल्ली लेकर आई है, लेकिन दिल्ली में ये छात्र जम्मू कश्मीर सरकार के जो इंतजाम है उन्हें देखकर एक तरह से मायूस हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इसके साथ जोड़ा है और मुझे भी खुशी हुई ये खबर सुन के कि 90 नौजवान जो हैं वहां से वापस लाए गए हैं जहाज के जरिए। और जो बहस चल रही है पहले के इनका इंतजाम होना चाहिए था जी। पहली बात यह है कि ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, बिल्कुल। तो जब जहाज वहां से ला सकता था तो वो लोग वहां से उनको कश्मीर लाने का भी इंतजाम कर सकते थे। एक बात क्यों छोड़ दी गई कि चलो जी कश्मीर जम्मू कश्मीर की हुकूमत ही करे। बहरहाल अगर वो करना था तो चूंकि बहुत सी चीजें होती हैं, ये चूंकि आज ही पता लगा, आपको याद होगा कि जब ये इसराइल और ईरान का आपस में टकराव हुआ, उसी दिन उमर साहब ने कहा था कि वो जो नौजवान वहां हैं उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कहा गया था कि आप बंदोबस्त करें उनको वापस लाने का। अभी तब से 5-6 दिन के बाद ये पॉसिबल हुआ जो आपने कहा कि इसमें मुश्किलात आई, जहाज के अंदर भी खराबी हुई। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर वाकई ही इस तरह था तो एक जहाज वही करके जम्मू कश्मीर भेजे। आपको मैं आज भी पढ़ रहा था कि 3 फ्लाइट इंटरनेशनल कैंसिल हो गई हैं जम्मू कश्मीर की। ये जो मौजूदा हालात हैं ये भी जिम्मेदार है इस चीज के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि बच्चों को माँ बाप के साथ मिलाने का ये जो बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये क्यों छोड़ दिया गया? अगर वहां से ईरान से जहाज ला सकता था तो जम्मू दिल्ली से भी श्रीनगर के लिए वही इंतजाम कर सकते थे। बाद में ज्यादा से ज्यादा होता कि इसकी पेमेंट करो, वो हो सकता था। अब ये जो बसों में लाना है ये तो सरकारों को, बशीर साहब, ये तो सरकारों को, आप काफी वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप अच्छे से हालात को समझ सकते हैं। ये तो सरकारों को आपस में समझना था। उमर सरकार ने किस तरह से कोऑर्डिनेट किया, किस तरह से नहीं किया, ये तो सरकारों को समझना था। समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अगर बच्चे थे तो क्या ये उसी की जिम्मेदारी ये कर सकते थे। अब क्योंकि जहाँ भी कोऑर्डिनेशन अब इमीडिएटली उमर साहब ने व्यक्त किया है और उसमें बसों का इंतजाम किया है। 1000 किलोमीटर का सफर है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज कोई हुई है, मगर सबसे पहले उमर साहब ने इस मामले में, अभी तो पेरेंट्स को भी पता नहीं था, उमर साहब ने कहा कि इन बच्चों की खबर ली जाए। बशीर साहब, जो बसें लगाई गई थी उन्हीं बसों से तो ये छात्र परेशान हो गए। बिल्कुल घटिया क्वालिटी की बसें जिनके परमिट भी नहीं है और जिनकी सीटें भी फटी हुई हैं, चलने लायक बसें नहीं हैं, बीमार बसों को लगाया गया। हालांकि अब न्यूज़ 18 जेकेएलएच की खबर का असर हुआ है और छात्रों ने यह भी बशीर साहब कहा है कि उन्हें घर पहुंचाने के लिए, कुछ घंटों में घर पहुंचाने के लिए अच्छा होता। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सीएम उमर अब्दुल्ला का एक और पोस्ट आया है जिसमें छात्रों के लिए व्यवस्था की जा रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कुछ घंटों में कश्मीर पहुंच जाएंगे छात्र। सीएम ने कहा है 94 छात्रों की सुरक्षित वापसी हुई है। तो सीएम ऑफिस का यह बड़ा बयान है कि अब छात्रों को सुरक्षित तौर पर जम्मू कश्मीर लाया जाएगा और पूरे इंतजाम अब एक तरह से की जा रही हैं। जो कोताही हुई थी, जो कमी रह गई थी, जिस तरह की गाड़ियां भेजी गई थी, इस पर अब न्यूज़ 18 जेकेएलएच की खबर के बाद सीएम के ऑफिस ने अब ये बड़ा बयान दिया है कि कुछ घंटों में अपने घर अब कश्मीरी छात्र पहुंचेंगे और उनके लिए अब इंतजाम किए जा रहे हैं।